नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ IQ में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेलवे के करंट अफेयर। जो हमारे 4 मंथ के करंट अफेयर बचे थे वो पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 1.5 साल के करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे उसके। इससे पहले 12 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, वो जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। तो जो मैंने पहले लेक्चर लिए हैं उसमें बहुत डिस्कस करा है चीजों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, तो वो जरूर देखिए आप और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 13वां पार्ट है। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी जो रेलवे के अधीन काम करती है वो बताई थी। तो एक कंपनी छूट गई थी हमारी नवरत्न। तो नवरत्न 4 कंपनी ऐसी है जिसको नवरत्न स्टेटस मिला है जो रेलवे और मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। जैसे रिट्स लिमिटेड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, आर्कोन लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड। ये 3 जो कंपनी है जिसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी आपको। जो नई कंपनी है कोनकन, जो कोनकन कंपनी है जिसको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, ये कंपनी 1988 में बनी थी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और संजय स्वरूप इसके चेयरमैन और MD हैं। तो ये 4 जो कंपनी है, ये 4 कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है और ये चारों कंपनी रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी फर्स्ट में जो 4 कंपनी आती है, एक IRCT जिसके बारे में बता चुका हूँ, IRFC और रेलटेल कॉर्पोरेशन, ये 3 कंपनी के बारे में हमने डिस्कस करा था। चौथी जो कंपनी हमारी, उस कंपनी का नाम है ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड। जो ब्रेथवेट कंपनी लिमिटेड है इसको भी मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में रखा गया है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। 1913 में ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, ये UK की कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, और 1930 में ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड ये इंडिया की कंपनी बन गई है 1930 में। तो दोनों डेट आ सकते हैं एग्जाम में, दोनों डेट याद रखो। अगर UK की कंपनी पूछेगा तो 1913 में, उसके बाद ये चेंज हो गई थी, इंडियन कंपनी बन गई थी 1930 में। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। सलीम जी पुरुषोत्तम इसके चेयरमैन और MD हैं। ये 8 कंपनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इन कंपनियों को मिनी रत्न और नवरत्न का स्टेटस मिला है। और अगर कोई कंपनी छूटती है, वैसे तो मैंने सब कंपनी बता दी है आपको, और अगर कोई और कंपनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। हाल ही में निम्नलिखित में से रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष कौन बनी है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल डिस्कस करा था मैंने आपको। इसका करेक्ट आंसर है जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू पुश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट रेलवे कनेक्टिविटी इन ट्राइबल डोमिनेट रीजन, ट्राइबल डोमिनेट रीजन में रेल कनेक्टिविटी के लिए जनजातीय गौरव कॉरिडोर बनाया है हमने। ये इनिशिएटिव है रेलवे का, जनजातीय गौरव कॉरिडोर। तो लास्ट 3 साल के अंतराल में 32 सर्वे हुए हैं जिसमें 19 नई लाइन डली है और जो 13 लाइन है ना, डबलिंग हुई है। मतलब पहले सिंगल लाइन थी रेलवे लाइन, उसको डबल कर दिया है। 13 ऐसी लाइन है और टोटल किलोमीटर पूछेगा तो 1467 किलोमीटर पार्शियली, मतलब लगभग इतने किलोमीटर उड़ीसा में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको जोड़ने के लिए इतनी लाइन बनी है। कौन से? उड़ीसा में बनी है और ये तीनों ये लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो जनजातीय गौरव कॉरिडोर बना है ट्राइबल कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, उनके रेल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी है? लगभग 70,000 करोड़ रुपए बजट में इंक्लूड हुआ था 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। तो याद रखो, ये भी फिगर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन एंड मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन का पदभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्याम सुंदर गुप्ता। ये सेंट्रल रेलवे है उसके चीफ ऑपरेशन मैनेजर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59,524 किलोमीटर का जो रूट है ना, रेलवे रूट, वो ब्रॉड गेज हो गया है। और ये ब्रॉड गेज जो लाइन है 59,524 किलोमीटर की ब्रॉड गेज लाइन है, उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया रेलवे ने। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फिगर आ जाएगा एग्जाम में कि कितनी ब्रॉड गेज लाइन रेलवे की इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये 9 अगस्त 2023 में पब्लिश करी थी ये रिपोर्ट रेलवे ने। तो अगस्त में क्या क्या चीज हो गई थी? 50 वंदे भारत सर्विस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिग्नल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बनाया था। 3946 किलोमीटर का जो ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिग्नल है ना, वो लग जाएगा जून तक। वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई थी 6108 स्टेशन में, लगभग 6100 स्टेशन में वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी थी इंडियन रेलवे ने। तो आपको याद रखना है ये फिगर कि कितना ब्रॉड गेज लाइन इंडियन रेलवे की इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यू अमरावती स्टेशन have become the pink station. It's a part of which of the following railway zone? हाल ही में न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बना है, यह निम्नलिखित में किस रेलवे
छेद का हिस्सा है। पिंक स्टेशन मतलब क्या होता है, इस स्टेशन में ओनली वुमेन मैनेज करेंगी पूरे स्टेशन को। जो वुमेन्स है ना वो मैनेज करेंगे इस पूरे स्टेशन को और स्टाफ भी पूरा वुमेन्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, न्यू अमरावती स्टेशन जिसको हम पिंक स्टेशन बोलते हैं वो सेंट्रल रेलवे के अधीन काम करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, टोटल 2340 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे का और लगभग 32,500 करोड़ रुपए का फंडिंग मिली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करें 7 प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए जिसकी एस्टिमेशन कॉस्ट है कितनी, 32,500 करोड़ रुपए। और जो ये 32,500 करोड़ रुपए फंडिंग हुआ है वो पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इन 7 प्रोजेक्ट के लिए। तो जो 7 प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो 35 डिस्ट्रिक्ट और 9 स्टेट में बन रहे हैं, जैसे यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इन 9 स्टेट में ये 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट बनेंगे जिसकी फंडिंग है लगभग 32,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैव लेड द फाउंडेशन स्टोन टू रीडेवलप 508 रेलवे स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अंडर दिस स्कीम टोटल हाउ मेनी स्टेशन विल बी रीडेवलप। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के हिस्से के रूप में 508 स्टेशन पूर्ण विकास की अर्धशिला रखी है। ये योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को पूर्ण विकास किया जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पहले लेक्चर ले चुका हूँ, इसके बारे में मैंने डिस्कस करा था डिटेल में। तो टोटल स्टेशन कितने बनेंगे, कितने स्टेशन हम रीडेवलप करेंगे, तो 1309 स्टेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और कौन से स्कीम के तहत, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो। जो कि आपको पता है कोलकाता मेट्रो जो है ना इंडिया की फर्स्ट मेट्रो थी जो बनी थी 24 अक्टूबर 1984 में, जिसको हम लाइफ लाइन ऑफ कोलकाता भी बोलते हैं। लगभग 40 साल हो चुके हैं और इसके बारे में मैंने जो लेक्चर ले चुका हूँ मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, डीएफसी प्लेलिस्ट में, उसके बारे में डिटेल में बताया है। तो कोलकाता मेट्रो सेट टू बिकम द मेंबर ऑफ एलाइड क्लब ऑफ लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक एंड इस्तांबुल मेट्रो। कोलकाता मेट्रो भी जैसे लंदन, म्यूनिक और बर्लिन में जो मेट्रो चलती है उनके जैसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अभी जो कोलकाता मेट्रो है ना, हम प्लान कर रहे हैं कोलकाता मेट्रो में अभी स्टील रेल डलती है। रेल क्या बोलते हैं, जो पटरी होती है ना रेल की, जो पटरी होती है जिसमें ट्रेन चलती है उसको हम रेल बोलते हैं। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले। तो अभी स्टील रेल डलती है, उसको हम रिप्लेस करेंगे एल्यूमिनियम रेल से। कितना किलोमीटर का रूट है उसको रिप्लेस करेंगे, तो 35 किलोमीटर का जो रूट है स्टील का उसको रिप्लेस करके एल्यूमिनियम रेल की पटरी लगाएंगे। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसको हम आईसेट बोलते हैं, आईसेट बोलते हैं, हैव साइंड एन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट टू एस्टेब्लिश इंडियन 5G टेस्ट बेड। हाल ही में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान आईसेट ने भारत में 5G परीक्षण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका करेक्ट आंसर है IIT मद्रास के साथ। जो आईसेट है हमारा, आईसेट है जो हमारा, उसने MOU साइन करा है। क्यों करा है, कि जो इंडिया में 5G आने वाला है उसके लिए टेस्ट बेड करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। अगर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, इंडिया का 5G टेस्ट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, तो आप लगाएंगे जो इंडिया का 5G टेस्ट कहाँ पर करा है हमने। देखिए इंडिया में 5G आने वाला है तो उसका टेस्ट कहाँ पर करा है हमने, उसको टेस्ट कहाँ पर करा है, तो आप लगाएंगे सिकंदराबाद तेलंगाना में टेस्ट करा है और ये एस्टेब्लिश हुआ है सिकंदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली कंस्ट्रक्शन इंडियन मार्टायर मेमोरी अनवील्ड एट जगजीवन RPF एकेडमी लखनऊ। तो देखिए नेशनल मार्टायर मेमोरी एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ रेलवे सिक्योरिटी ये कहाँ बना है, ये बना है जगजीवन RPM एकेडमी है, कहाँ पर, लखनऊ में। इसमें क्या है, जो 1014 शहीद थे RPF के, उनके नाम लिखे गए हैं, उनकी याद में ये बना हुआ है। 1957 से लेकर अब तक जो भी शहीद हुए हैं RPF में उनके नाम लिखे गए हैं। तो ये याद रखिए, नेशनल मार्टायर मेमोरी और नेशनल म्यूजियम ऑफ रेलवे सिक्योरिटी कहाँ बना है, जगजीवन RPF एकेडमी में, जो कि लखनऊ में है। ये पार्ट 13वां था, 13 पार्ट ले चुका हूँ मैं रेलवे के करंट अफेयर के, जो की बहुत इंपोर्टेंट सीरीज है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और DFC एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए, पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, जिससे आप जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे इन लेक्चरों को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, इसकी PDF भी वहीं अपलोड कर दूंगा। और बाकी जितने भी लेक्चर में लेता हूँ, CRM के हों या MCQ क्वेश्चन हो, उन सब की PDF मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इस रेलवे करंट अफेयर की जो 13 पार्ट पढ़ाए हैं मैंने, उसकी PDF भी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।